दोस्तों कल्पना कीजिए, अरब की गर्म रेत के बीच एक काला पत्थर जिसे हर साल करोड़ों लोग चूमते हैं, परिक्रमा करते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। यह जगह है मक्का का काबा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी पत्थर के नीचे दफन एक रहस्य हो सकता है जो हजारों साल पुराना हो। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ इस्लाम के इतिहास को बल्कि पूरी दुनिया के धार्मिक मानचित्र को बदल दे। कहते हैं ये काला पत्थर कोई साधारण उल्का पिंड नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शिवलिंग का टूटा हुआ हिस्सा है। जी हाँ, वही शिवलिंग जिसकी पूजा हमारे पूर्वज वेदों के जमाने से करते आए हैं। सदियों से इसे चांदी के फ्रेम में जड़कर काले कपड़े से ढककर छुपाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर यह सच बाहर आया तो जो इतिहास हम पढ़ते आए हैं वो झूठ साबित हो सकता है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि पूरा तत्व, ग्रंथ और यात्रियों की डायरियों में बिखरे संकेतों की कहानी है। अब सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं उस सच्चाई को सुनने के लिए जो रेत के नीचे दबी हुई है और चीख रही है। इस्लाम से सैकड़ों साल पहले मक्का की धरती खाली नहीं थी। वहाँ एक जीवंत सभ्यता थी जो मूर्तियों की पूजा करती थी। इतिहास बताता है कि काबा के अंदर 360 मूर्तियां थी, एक संख्या जो वैदिक परंपरा से सीधे जुड़ती है। हमारे यहाँ 360 दिन का वैदिक वर्ष होता था और हर दिन एक देवता को समर्पित था। क्या यह संयोग है कि काबा में ठीक 360 मूर्तियां थी? पश्चिमी इतिहासकार लिखते हैं कि ये लोग इन मूर्तियों के चारों ओर परिक्रमा करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम मंदिर में करते हैं। इनमें से एक मूर्ति सबसे प्रमुख थी, काले पत्थर की। कहते हैं ये शिव की मूर्ति थी जिसे बाद में तोड़कर सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा छोड़ा गया। जब इस्लाम आया तो बाकी मूर्तियां नष्ट कर दी गई, लेकिन इस काले पत्थर को हटाया नहीं गया। क्यों? शायद इसलिए कि इसे पूरी तरह मिटाना नामुमकिन था। ये पत्थर आज भी वहाँ है, चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ, और उसकी आकृति किसी टूटे हुए शिवलिंग से कम नहीं लगती। अब बात करते हैं प्रमाण की। हमारे पुराणों में मक्का का जिक्र है, लेकिन उसे छुपाया गया। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि पश्चिम की रेतीली भूमि में एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे बाद में विधर्मी शासकों ने अपने कब्जे में ले लिया। उस लिंग को कपड़े से ढककर रखा जाएगा। जो लोग उसकी परिक्रमा करेंगे बिना यह जाने कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। ये शब्द हजारों साल पहले लिखे गए थे, जब इस्लाम का नामो निशान नहीं था। क्या यह भविष्यवाणी नहीं है? इतना ही नहीं, प्राचीन यात्रियों ने लिखा है अरब के रेगिस्तान में जगह जगह यज्ञ वेदियां और हवन कुंड मिलते थे। वहाँ के लोग संस्कृत जैसे शब्द बोलते थे और उनके देवता भारत के देवताओं से मिलते थे। ये बातें स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये इतिहास की उस किताब को पलट देंगी जिसे हम सच मानते आए हैं। लेकिन सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हाल ही में सऊदी अरब में पुरातत्व खुदाई हुई। रियाद के पास एक 8000 साल पुराना मंदिर मिला। उसमें हवन कुंड, यज्ञ वेदियां और दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि मंदिर का नक्शा अष्टकोणीय था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ श्री यंत्र बनता है। वैदिक मंदिरों की स्थापत्य कला से उसकी समानता इतनी साफ थी कि विद्वान हैरान रह गए। और चौंकिए, काबा का पुराना नक्शा भी अष्टकोणीय ही था। क्या यह संयोग है या फिर यह साबित करता है कि मक्का कभी एक वैदिक शक्तिपीठ था? खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि वहाँ मूर्ति पूजा होती थी, यज्ञ होते थे और संस्कृतों के मंत्र गूंजा करते थे। ये वो समय था जब अरब और भारत के बीच समुद्री व्यापार चरम पर था। संस्कृति, भाषा और आस्था का आदान प्रदान होता था। लेकिन जब नई सत्ता आई तो पुराने इतिहास को रेत में दफन कर दिया गया। अब एक और रहस्य, काबा का काला पत्थर हजरत अस्वद। इसे आकाश से गिरा पवित्र पत्थर कहा जाता है।
लेकिन कई विद्वानों ने इसकी जांच की है। उसकी बनावट, उसकी चमक और आकृति किसी उल्का पिंड से नहीं बल्कि प्राचीन शिवलिंग से मेल खाती है। ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम जोन्स ने लिखा था कि ये पत्थर टूटे हुए शिवलिंग का हिस्सा लगता है। उसकी योनि भाग गायब है, सिर्फ लिंग का ऊपरी हिस्सा बचा है जिसे चांदी के फ्रेम में जड़ा गया है। लोग इसे चूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन इसे देखने की इजाजत सिर्फ मुस्लिमों को है। गैर मुस्लिम को मक्का में घुसने नहीं दिया जाता। आखिर ऐसा क्यों है? अगर ये सिर्फ एक पत्थर है तो डर किस बात का? शायद इसलिए कि अगर दुनिया ने देख लिया तो सवाल उठेंगे, ये पूजा किसकी है? ये परंपरा कहां से आई? दोस्तों, प्राचीन भारत के राजा विक्रमादित्य का नाम तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका साम्राज्य अरब तक फैला था? अरब के पुराने शिलालेखों में संस्कृत में लिखा मिला है कि एक दक्षिणी राजा ने यहाँ न्याय और धर्म स्थापित किया था। वहाँ के सिक्कों पर भी संस्कृत लिपि में विक्रमादित्य का नाम उकेरा गया है। अरब की लोक कथाओं में एक न्याय प्रिय राजा का जिक्र है जो समुद्र पार से आया था। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रमादित्य ही थे। उनके जमाने में भारत से अरब तक व्यापार, संस्कृति और धर्म का आदान प्रदान होता था। मक्का उस समय एक व्यापारिक केंद्र था जहां भारतीय यात्री आते थे, मंदिर बनाते थे और शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो ये सारी यादें मिटा दी गईं। विक्रमादित्य का नाम इतिहास से गायब कर दिया गया, लेकिन पत्थरों पर लिखा सच मिटता नहीं है, वो आज भी चीख रहा है। एक और सच्ची कहानी, हुसैनी ब्राह्मण। ये वो ब्राह्मण थे जो इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए। भारत में एक राजा थे, राहिब दत्त। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इमाम हुसैन से दुआ मांगी। दुआ कबूल हुई। 7 बेटे हुए। जब इमाम पर खतरा मंडराया तो राहिब दत्त अपने 7 बेटों और सैकड़ों अनुयायियों के साथ करबला गए। वहां 72 योद्धाओं के साथ वो भी शहीद हो गए। इन ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण कहा गया। ये कहानी बताती है कि हिंदू और मुस्लिम आस्था कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं थी। दोनों में सम्मान था, बलिदान था। लेकिन आज ये इतिहास क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि अगर लोग जान गए कि हमारा अतीत एक था तो विभाजन की दीवारें गिर जाएंगी। सत्ता को बांटकर राज करना आसान है, एकजुट होकर नहीं। दुनिया के हर धार्मिक स्थल पर हर कोई जा सकता है। वेटिकन, बौद्ध मंदिर, स्वर्ण मंदिर सब खुले हैं, लेकिन मक्का, वहाँ गैर मुस्लिम का जाना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर वहाँ सिर्फ एक ईश्वर की इबादत होती है तो डर किस बात का है? कई लोग छुपकर वहाँ गए। उन्होंने लिखा कि काबा के अंदर कुछ संरचनाएं हमेशा ढकी रहती हैं, काले कपड़े से लिपटी हुई। लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन अंदर क्या है कोई नहीं जानता। क्या वहाँ कोई प्राचीन मूर्ति है, कोई शिवलिंग, कोई संस्कृत शिलालेख? अगर नहीं तो ढकने की जरूरत क्या है? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इतिहास बताता है कि काबा पहले एक बहुदेवादी मंदिर था। वहाँ सैकड़ों देवताओं की पूजा होती थी। फिर अचानक सब बदल गया, लेकिन पुराना सच पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। आज विज्ञान भी इस रहस्य की तह तक पहुँच रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से काबा के नीचे कुछ असामान्य संरचनाएं दिखती हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ प्राचीन निर्माण के अवशेष हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने काले पत्थर का विश्लेषण किया है। उसकी बनावट पृथ्वी के किसी उल्का पिंड से मेल नहीं खाती, बल्कि ये किसी प्राचीन मूर्ति का हिस्सा लगता है जिसे तराशा गया है। लेकिन ये शोध कभी मुख्य धारा में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच को भावनाओं के नाम पर दबाया जाना चाहिए? अगर मक्का में सचमुच शिवलिंग है तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक साझा विरासत है। ये विभाजन नहीं, एकता की मिसाल है। लेकिन सत्ता को एकता पसंद नहीं है। वो चाहती है कि हम
अतीत को भूल जाएं। अब वक्त है जागने का। ये वीडियो कोई साजिश नहीं है, एक खोज है। हम नफरत नहीं, सच्चाई की बात कर रहे हैं। अगर मक्का में शिवलिंग है तो ये साबित करता है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये गर्व की बात है, नफरत की नहीं। हमारा मकसद इतिहास को फिर से लिखना नहीं है, बल्कि उसे पूरा करना है। जो हिस्सा छुपाया गया है उसे सामने लाना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर आप चाहते हैं कि मक्केश्वर महादेव का सच दुनिया के सामने आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आपको मिले। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक आंदोलन की शुरुआत है। जब तक शिव का नाम है, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। जय सनातन, जय भारत।